सभी को नमस्कार। पाठ 8 पर हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और चर्चा का विषय रहेगा कि क्षेत्रवाद क्या होता है और क्षेत्रवाद के पनपने के क्या कारण हैं, कैसे हम क्षेत्रवाद की समस्या से निपट सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रवाद पर कि क्षेत्रवाद क्या होता है और इसके कारण क्या है। तो क्षेत्रवाद जो है कि क्षेत्रवाद से अभिप्राय एक देश या देश के किसी भी भाग, उस छोटे से भाग या उस छोटे से क्षेत्र से है जो अपनी आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक कारणों से अलग या पृथक अस्तित्व की मांग करता है। इसे अलगाववाद भी कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि किसी देश के अंदर कोई एक छोटा जो क्षेत्र या कोई भूभाग के लोग अपनी आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक, राजनीतिक कारणों से अलग अस्तित्व की मांग करता है तो क्षेत्रवाद कहलाता है। और ये इसे अलगाववाद भी कहते हैं। साधारण शब्दों में यह एक देश में कुछ क्षेत्र अपनी समस्याओं को लेकर के अलग या स्वतंत्र राज्य की मांग करते हैं, जिसे क्षेत्रवाद कहते हैं। इसके विभिन्न कारण हैं। पहला कारण है कि आर्थिक कारण। क्षेत्रवाद को जन्म देने वाले कारणों में आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका अर्थ यह है कि एक राज्य के कुछ भाग या कुछ क्षेत्र अधिक विकसित हो सकते हैं और उसी राज्य या उसके देश के कुछ क्षेत्र कम पिछड़े हो सकते हैं। दोनों में क्षेत्रों में शिक्षा के आधार पर रोजगार, उद्योगों के विकास तथा अन्य विकास में जो है भारी अंतर पाया जा सकता है। ऐसा ही हम हरियाणा का उदाहरण ले, गुरुग्राम का और मेवात का, तो दोनों राज्यों में शिक्षा, रोजगार और उद्योगों के विकास को लेकर के जो है दिन रात का अंतर है। जहां गुरुग्राम अधिक विकसित है तो वहीं जो है मेवात कम विकसित है। और दूसरा कारण हो सकता है भाषावाद। तो भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं जो कि क्षेत्रवाद का कारण भी बनती हैं। और आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर ही जो है अनेक राज्यों का गठन हुआ। जैसे पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब, गुजराती और भाषा के आधार पर गुजरात, मराठी भाषा के आधार पर जो है महाराष्ट्र, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश। जहाँ तक बात है पंजाब की तो 1966 में स्थापना हुई। गुजरात और मराठा का गुजरात और महाराष्ट्र का 1960 में, आंध्र प्रदेश का 1952 में जो है क्षेत्रवाद के या भाषा के आधार पर जो है राज्यों का निर्माण हुआ। और तीसरा कारण हो सकता है कि सांस्कृतिक कारण, अर्थात क्षेत्रवाद में सांस्कृतिक कारण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक सांस्कृतिक के लोग जो है अपनी संस्कृति को अलग जो है पहचान दिलाने के लिए या उससे अलग श्रेष्ठ जो समझते हैं, तब जो है अन्य संस्कृति को हीन समझने लग जाते हैं, जिसके कारण जो है क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है और क्षेत्रवाद का कारण बनता है। धार्मिक कारण ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि धर्म में भी अलगाववाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। जैसे पंजाब में खालिस्तान की मांग करना। और पांचवा महत्वपूर्ण है कि भौगोलिक कारण। भारत का जो देश है वो भारत के कई राज्यों जो बड़े हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो कई राज्य बहुत छोटे हैं, जैसे गोवा है, सिक्किम, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर राज्य कई हैं। और जनसंख्या का घनत्व जो है सिक्किम में सबसे कम है, अरुणाचल में कम है, और उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे हरियाणा, पंजाब भी जहाँ मैदानी राज्य हैं तो कहीं जो है पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो इस आधार पर भी काफ़ी अंतर शिक्षा, रोजगार और उद्योगों पर अंतर पाया जाता है जो क्षेत्रवाद के कारण बनते हैं। अब बात करते हैं इससे निपटने के कारण। तो निपटने में सबसे पहले आपस की एकता जो है उसको पुष्ट करना चाहिए, एकता के भाव भरने चाहिए, जिससे क्षेत्रवाद को समाप्त किया जा सकता है। राज्यों के मध्य आपसी विवादों को सुलझाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत के बहुत सारे राज्य, चाहे हरियाणा, पंजाब और हिमाचल का जल को लेकर के विवाद हो, या कर्नाटक, तमिलनाडु का जल को लेकर विवाद हो, या अन्य वर्तमान में जो है असम और जो है मणिपुर में सैनिक संघर्ष जो हो रहा है उनको लें, तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि राज्यों के मध्य आपसी विवाद को
सुलझाना चाहिए। सभी राज्यों के आर्थिक विकास को जो है समान बल देना चाहिए ताकि सभी का विकास हो सके। सभी राज्यों को समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना चाहिए। शैक्षिक सुविधाएं और जो है रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। भाषा और सांस्कृतिक भेदभाव को कम करने के प्रयास करने चाहिए और सभी वर्गों को जो है समान विकास होना चाहिए और राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाना चाहिए, जिससे क्षेत्रीयवाद को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।